सेलेक्टिविस्ट आर्टिस्ट साइंटिस्ट। साथियों, अभी हमने आपके लिए मेंटल हेल्थ फैक्ट्री के नाम से नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें हम आपको मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए अलग अलग वीडियो ला रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ में हमारा जो सबसे बड़ा योगदान होता है, हमारे माइंड का होता है, हमारी इमोशन का होता है, हमारी साइकोलॉजी का होता है। कि हमारे मेंटल हेल्थ को समझने के लिए आपको माइंड को समझना जरूरी है, ब्रेन को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारा माइंड क्या होता है, माइंड कैसे काम करता है, माइंड और ब्रेन में क्या अंतर होता है, ये हम आपको जानकारी देंगे। और माइंड कैसे काम करता है, कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो माइंड और ब्रेन क्या होता है। ब्रेन हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, जो शरीर के जैसे अलग अलग ऑर्गन है, ऐसे ब्रेन भी हमारे शरीर का अंग है। और हमारा जो माइंड होता है, माइंड ब्रेन का प्रोसेसर है। माइंड एक जैसे कंप्यूटर या आपका जो मोबाइल होता है, उसमें जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर की वजह से आपका कंप्यूटर या मोबाइल काम करता है। ऐसे ही माइंड हमारा प्रोसेसर होता है, वो हमारे ब्रेन को काम करने में बड़ी मदद करता है। हम जो भी सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, उन सारी फीलिंग्स को, इमोशन को माइंड प्रोसेस करता है। तो इसलिए आपको माइंड के बारे में समझ जरूरी है। मैं आपको इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं कि हम जो भी चारों तरफ देखते हैं, जैसे हम 25 लाख इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हमारी आंखों के आगे से डेली गुजरती है। आप देखें ना, माइंड कितना हैवीली काम करता है, आप उसको समझ पाएंगे। 25 लाख सूचनाएं, यानी सेकंड का भी एक हिस्सा होता है, उसको आपकी आंखें डेली देखती हैं। और उसमें से 60,000 सूचनाओं को हमारा माइंड डेली प्रोसेस करता है, 60,000 इंफॉर्मेशन पर डे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा माइंड कितना हैवीली और कितना बिजी है, कितनी मेहनत करता है। और इसमें दो तरह के माइंड होते हैं। माइंड में क्या होता है, सबसे पहला तो कॉन्शियस माइंड, जिसको चेतन मन बोलते हैं। चेतन मन का काम क्या है? चेतन मन आपका कब काम करता है? जब आप जगे हुए, केवल जब आप जागृत अवस्था में, तब चेतन मन काम करता है। इसकी खास बात क्या है कि जो भी आपके चारों तरफ है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किंतु परंतु, ये इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, शोर क्यों हो रहा है, ये गंदा क्यों हो रहा है, जो हम डेली रूटीन की एक्टिविटी नॉर्मली करते हैं, उसको सारा प्रभावित करता है। और ये जो हमारे टोटल जो माइंड का जो काम है, उसका 10% जो होता है कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। 10%, रुपए में 10 पैसे, 10%। अब आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसको बोलते हैं। ये असली जो गहराई का जो असली चीज है, आपका जो दिखता है, जो हम कहते हैं माइंड है, इसने ये कर दिया, ये कर दिया, इतना तेज माइंड चलता है, इसका इतना तेज दिमाग चलता है, वो एक्चुअली 10% ही है। असली चीज है जो हमें दिखती नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड की खास बात क्या है? ये 24 घंटे काम करता रहता है। हम सो रहे हैं तो भी काम कर रहा है, जग रहे हैं तो भी काम कर रहा है। दूसरा, इसकी खास बात क्या है? ये किसी लॉजिक पे नहीं आता, यानी इसमें जो भी चीज, जो भी मैसेज चला गया, वो क्यों गया, किस लिए, इस पे काम नहीं करता। क्यों आया, कहां से आया, किसने किया, क्यों किया, नहीं, इसको इस बात से मतलब नहीं। ये तो जो मैसेज इसमें चला गया, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मैसेज अंदर जाता है। जो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, ये उसी चीज को सच साबित करने के लिए काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपका यूनिवर्स और आपके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। जो आपके माइंड में मैसेज चला गया, आपने मान लीजिए आईएएस का एग्जाम पहले टर्म में क्लियर करना, आपने सोच लिया कि मुझे क्लियर करना है, मुझे एक झटके में आईएम्स का एग्जाम क्लियर करना, आपने सोच लिया क्लियर करना है, और आपने उस हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। और वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि मुझे आईएएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो क्या करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड? उस चीज को, उस तरह की चीजों को, उस तरह के लोगों को, उस तरह की फैसिलिटीज को, उस तरह की जानकारी को, उस तरह की घटनाओं को आपके संपर्क में लाएगा। आप उनके संपर्क में आकर जो आपने सोचा था, जो मैसेज दिया था कि मुझे आईएएस एक झटके में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, वो आईएएस बनने का जो आपका सपना था, उस सपने को सच साबित करने के लिए काम करेगा, सच में साकार करने के लिए काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड इसलिए बहुत बड़ा रोल रखता है। अब सबकॉन्शियस माइंड का जो दूसरी खास बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो हम सोते हैं, जब भी काम करता है, ये क्या करता है, जितने भी हमारे बीमारियों को कंट्रोल करने में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा योगदान है। बीमारियां शुरू यहीं से होती है और बीमारियां ठीक भी यहीं से होती है। ये नया कंसेप्ट है, इसके बारे में हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं, आप देखिए आपका हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो, आपको इंटेस्टाइन काम कर रही है, स्टोमक काम कर रहा है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन काम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हो, कौन कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो आपका सो जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जितने भी बॉडी फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। और हमें कोई भी बीमारी होती है, वो क्यों होती है? कि कोई भी बॉडी फंक्शन है, उसका प्रोसेस ये थी। मान लीजिए बीपी है, बीपी हमारे शरीर में ब्लड को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए बीपी जरूरी है। ब्लड प्रेशर से ही तो ब्लड जो सर के यहाँ तक और पैर के हिस्से तक पहुंचता है, शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। अगर वो बीपी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड से ठीक कैसे किया जाता है, उसका मतलब उसमें बताएंगे। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेस को सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है, अगर वो प्रोसेस अपने रास्ते से डेविएट हो गई है, थोड़ी सी भटक गई है, उस प्रोसेस को अगर हम नॉर्मल पे ले आए, वो
तो क्योंकि कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर मैसेज चला जाए कि ये गलत चलेगा तो ठीक चला, तो बड़ी बड़ी बीमारियां सबकॉन्शियस माइंड से ठीक हो जाती है। आजकल आप देख रहे हो कि जो जो नया कंसेप्ट चल रहा है कि विदेशों में बड़ी बड़ी बीमारी के पेशेंट जाते हैं, कैंसर होगा, थायराइड होगा, बड़ी बड़ी बीमारी जाते हैं, जिनको लाइलाज समझाता है वो वहां से ठीक होकर आते हैं और हमारे यहाँ ठीक नहीं हो पाते हैं। और बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल अच्छे तरह के एक्सपर्ट को यूज करके वो ठीक नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह यही है कि वहां पर वो माइंड के एक्सरसाइज करवाई जाते हैं, माइंड को उस तरह से कंडीशन किया जाता है, माइंड उस तरह सोचेगा, क्योंकि आपके माइंड ने जो सोच लिया वो चीज आपके साथ होने में, आपने अच्छा सोच लिया तो अच्छा होगा, बुरा सोच लिया बुरा होगा। तो इनकी माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की खास बात क्या है कि इसमें मैसेज देने की आर्ट है। अगर वो मैसेज आप प्रॉपर्ली दे लेंगे, आपके नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी हमें पता ही नहीं होता, हम जाने अनजाने में नेगेटिव बात करते रहते हैं, जो हम चारों तरफ से लोगों से मिलते हैं उनको खुद को नहीं पता होता है। तो नेगेटिव चीजें जाने से क्या होता है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, जिन चीजों के संपर्क में आएगा, वही जिस चीज के साथ ज्यादा टाइम बिताएगा आपका माइंड, वही मैसेज बन के सबकॉन्शियस में चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है जब हम किसी चीज के साथ ज्यादा टाइम लगाते हैं, इसका मतलब हम उसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो उसी चीज को मैसेज मानकर और उसको सच में साबित करने के लिए काम कर देता है। तो हम इसमें आपको बता रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का रोल कहाँ सबसे बड़ा होता है। जब बच्चा छोटा होता है, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने। जब बच्चा 7 साल से छोटा होता है, उसका लॉजिक डेवलप नहीं होता, तो जो भी आप वो देखता है, सुनता है, या जो आप उसको बात बोलते हैं, जैसे हम नॉर्मली डराते हैं बच्चों को, ये हो जाएगा वहां मत जा, वो डर जाएगा, वो बाबा जी पकड़ ले जाएगा, वहां मत जा, वहां तक वो बंदर खा जाएगा। तो इस तरह की बातें जो हम डराते हैं बच्चे को, कोई भी हम गलत काम बच्चों के सामने करते हैं, तो बच्चा जो भी सुनता है, देखता है, एक्सपीरियंस करता है, वो उसका मेमोरी में चला जाता है। वो क्योंकि उसका खुद का लॉजिक तो है नहीं, तो जो वो देखेगा उसका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाएगा, लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन जाता है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। वो लाइफ में कैसा इंसान बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज क्या गया है, एक्सपीरियंस क्या गया है, मेमोरी क्या बन गई है। वो लाइफ में जब भी अप डाउन आती है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो वो कई लोग, बड़े बड़े लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन वो मेंटली अपने आप को इमोशनली मैनेज नहीं कर पाते हैं, और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अलग अलग बीमारियों के शिकार होते हैं। कई लोग तो सुसाइड तक कदम उठा लेते हैं। आपने रखना है कि आप कभी भी बच्चों के सामने कोई ना गलत बोले, ना उनको गलत देखने दें, ना देखें, ना उनके सामने कोई गलत चीजें करें, जब तक आप उनके ईमानदारी से काम रोल मॉडल नहीं बनेंगे। बच्चों के सामने हमने देखा कि घरों में औरतें झगड़ा करती रहती हैं, मारा पीटी उतर आती हैं। वो झगड़ा करने का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान होता है बच्चे में मन होता है उस पर पड़ता है, और उसका असर पूरी जिंदगी पड़ता है। तो इसलिए निवेदन है कि आजकल औरतें एक दूसरे को अपनी ईगो को शांत करने के चक्कर में, क्योंकि आदमी काम पे चला जाता है, झगड़ा कर लिया, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लग जाते हैं, उनको लगता है हमको पता नहीं क्या कर देंगे, कानून के समर्थन में हो गया, समाज उनके समर्थन में। तो मैं सारी औरतें बच्चों के साथ गलत करती हैं, और उस बच्चों की, चाहे वो कानून के फेवर में बोल रहा है, लेकिन कानून ये नहीं देखता कि बच्चे के साथ क्या रहा। उसकी सबसे बड़ी कीमत हमारा जो भविष्य है, जो हमारा देश का भविष्य है, वो चुकाता है, अगली पीढ़ी चुकाती है, क्योंकि उसके मन में, जो कोमल मन में वो नेगेटिव चीजें चलेगी, नेगेटिव इंप्रेशन चलेगा, नेगेटिव इमेज बन गई, नेगेटिव मेमोरी बन गई, एक्सपीरियंस बन गया, पूरी लाइफ लॉन्ग काम वही काम करता रहेगा। और जब भी जिंदगी में बड़ा होगा, जब उसको बड़ा काम करने का मौका आएगा, तो बड़े काम नहीं कर पाएगा, नॉर्मल चीजों में अटक जाएगा। तो आप समझिए कि वो औरत, जो औरतें झगड़ा करके, नेगेटिव चीजें करके बच्चों को कितना बड़ा नुकसान कर रही है। तो ये मेरा उन पेरेंट्स से निवेदन है कि इस तरह की गलतियां ना करें, बच्चों के सामने ऐसे गलत काम ना करें। बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना है तो आपको ईमानदारी से पेश आना पड़ेगा, जेन्युइन तरीके से पेश आना पड़ेगा। बच्चे छोटी छोटी बात कहते हैं, उनको सुनना पड़ेगा। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते आज, तो कल वो आपकी बात नहीं सुनेगा, उस चीज का कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए छोटी छोटी चीजों को हम समझा रहे हैं आपको। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो था, सब बच्चों में ध्यान रखा। दूसरा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज कब जाता है, किस तरह से जाता है, ये आपको समझना जरूरी है। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का बेसिक हमने आपको समझाया कि वो लॉजिक पे काम करता है, डेली रूटीन की एक्टिविटी पे काम करता है, और उसकी एक लिमिटेड सी कैपेसिटी, 3-4 चीजों को एक बार में मैनेज कर सकता है कॉन्शियस माइंड। जितने भी हमारे लाइफ के कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और हमें अक्सर ये पता नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी वो कर रहे हैं, आप जो भी डिसीजन थिंक कर रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड या रेशनल माइंड काम कर रहा है, आपका रेशनल माइंड काम कर रहा है। 90% जो आपके डिसीजन होते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आज जो भी आपकी थिंकिंग है, एक्शन है, आपकी हैबिट है, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और हम अपनी हैबिट, हम दिन में जो भी करते हैं, हमारी दिनचर्या होती है, हम दूसरों के साथ कैसे मिलते हैं, कैसा हमारा बिहेवियर होता है, क्या एक्शन होती है, क्या फीलिंग होती है, वो सारा हमारी सोच ही तो है। जो हम सोचते हैं, हमारी हैबिट है, हमारी एक्शन है, उसी से हम, हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है, उसी से लोग देखते हैं कि हम कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कम अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे हैं। तो आप इन चीजों को समझें, समझना बूझे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में चाहते सब है कि सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा मैसेज चला जाए, मैं भी IAS क्लियर कर लूँ, मैं भी 100 करोड़ रुपए कमा लूँ, मैं भी कोई दवाई इन्वेंट कर दूं, मुझे भी नोबेल प्राइज मिल जाए। इस तरह की तमन्ना सबकी होती है, लेकिन इसमें सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज कैसे देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो चीज हमें ध्यान रखने की, हम क्या करते हैं, डबल माइंडेड काम करते हैं।
डबल माइंडेड का मतलब कि मान लो जैसे मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर में हाथ जोड़ के भगवान की पूजा कर रहा हूँ, हे भगवान ये कर दे मैं वैसे कर रहा हूँ कि दिखावे में पूजा कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, उसके घर में आग लगे, पड़ोसी का नुकसान हो जाए, उसका ही नुकसान हो जाए, उसका ही हो जाए। तो इस तरह करने से क्या होता है, डबल माइंडेडनेस में आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी काम नहीं करेगा। ये सिर्फ उस पर काम करता है जो एक्चुअल में आप सोच रहे हैं। किसी तरह की घटनाओं को उठा लें तो हम इस तरह की चालाकी करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको चालाकी और डबल माइंडेडनेस छोड़ना पड़ेगा। अभी कोरोना के दौर आया, कोरोना के दौर में डर लगा, बड़े बड़े लोगों को मुसीबत आई, समस्या आई। अभी देखिए कोर्टों में जो सबसे ताकतवर हमारे देश की लॉबी है, जिनको सब कुछ खाने पीने को हर तरह से बढ़िया फैसिलिटी मिली है, बढ़िया मिली है, उनको भी कोरोना से इतना डर क्यों लग रहा है। मैं आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी 27 में 6 जजों को जनवरी 2020 में स्वाइन फ्लू हो गया। बढ़िया खा रहे, बढ़िया फैन रहे, हर चीज को एंजॉय कर रहे, फिर स्वाइन फ्लू कैसे हो गया। क्या होता है, हमारे कोर्टों में डर को परोसा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक पे जाता नहीं। अब जो आप किसी को देंगे वही हमें सबसे पहले पकड़ेगा। तो क्या हुआ, अभी कोरोना में सब काम करें, सफाई वाले काम करा, पुलिस वाले काम करा, और लोग काम कर रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा। और जो हमारा जो सबसे ताकतवर लोग भी जो बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे, उनको कोरोना सबसे ज्यादा डर लग रहा है। अभी देखिए लगभग 10 महीने करीब तक कोर्ट बंद रहे, अभी 8-10 दिन पहले कोर्ट खुलने शुरू हुए। तो आप समझ सकते हैं इस दौरान कितनी दिक्कतें आई। वो कुर्सियों पे नहीं बैठ रहे हैं, उनको फिर भी कोरोना हो रहा है। मैं हैरानी की बात बता रहा हूँ, मैं एक बार गया कुछ कोर्ट में, मैंने देखा कि कोर्ट में जज कुर्सी पे नहीं बैठ रहे, सैनिटाइज कर रहे हैं, यहाँ मत मिलो वहां मत मिलो, और कई जजों को दोबारा तीन बार कोरोना हो रहा है। तो वो कोरोना क्यों हो रहा है, डर। कितने आप देखिए कितने ताकतवर लोग हैं जिनके पास सब कुछ, उनके साथ ऐसा हो रहा है। जबकि सफाई वाला काम कर रहा है और लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके नहीं हो रहा कोरोना। तो ये चीजें प्रैक्टिकल चाहिए। तो आप अपने आप को सबसे पहले छल कपट धोखाधड़ी ये करना छोड़ दें। आप बेशक कि आपको लग रहा है कॉन्शियसली आप किसी के साथ कर रहे हैं, या व्यवहारिक उसमें कोई आपको ये बेवकूफ समझ सकता है कि किसी ने आपके साथ घटियापन किया, आप घटियापन नहीं करेंगे, बेवकूफ समझेगा। आप उनको भूल जाए, वो घटियापन कर अपने लिए कर रहा है, उसका नुकसान वो उठाएगा। आप अपनी तरफ से किसी का नुकसान ना करें, किसी का नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि नेगेटिव चीज जब हम ज्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव चीज वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ने क्या करना है, उसी को सच को साबित करने में काम करना है। तो आपने अपना फायदा देखना है, आपका फायदा किसमें, नेगेटिव चीज से बचाने में। तो नेगेटिव इमोशन से कैसे बचना है उसकी वीडियो हम अलग बना रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव मैसेज को डालने का समय सबसे बढ़िया क्या है, फिर हम बताएंगे पॉजिटिव मैसेज डालना कैसे। इसके लिए जो सबसे बढ़िया टाइम होता है, 3 समय होते हैं। जब आप सोकर उठते हैं, जब आप सोकर उठते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड आपका फुल्ली एक्टिव होता है। जब आपकी आंख खुलती है, आप देखें पहली आंख खुलती है, जब आपके मन में जो भी बात आती है वो आपका पूरा दिन कंट्रोल करती है, वो इमोशन जो चल रही होती है। अब क्या करना आपने कि जो पहला 1 घंटा होता है उस समय हम कोई भी नेगेटिव काम ना करें, नेगेटिव बात ना करें, नेगेटिव सुने नहीं, देखे नहीं, मैं फील ना करें। जो भी आप सोचोगे वो पूरा दिन कंट्रोल करेगा। उस समय आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम क्या है, उस 1 घंटे में आप अपने दिन की प्लानिंग करें। आप सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ करेंगे, वहां से अहंकार दूर होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम करेगा, अहंकार दूर हो जाएगा। सबसे पहले 2 मिनट के लिए प्रेयर करनी है, प्रेयर की हम वीडियो अलग बना रहे हैं, आपने प्रेयर करनी है। फिर उसके बाद आपका जो प्लानिंग है, ईश्वर का धन्यवाद करना है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों सुखी हूँ, बहुत सारे लोग जो सोए थे वो उठ नहीं पाए, आज मैं कुछ अच्छा काम करूंगा, आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करूंगा जिससे मुझे कुछ नहीं मिलना। जैसे प्रकृति बिना भेदभाव की काम करती है, पेड़ पौधे बिना भेदभाव के सबको फल फ्रूट देते हैं, अनाज देते हैं, सूरज रोशनी देता है बिना भेदभाव के देता है, नदियां झरना पानी सबको देता है बिना भेदभाव देते हैं। इस तरह जैसे प्रकृति बिना भेदभाव के काम करती है, मैं भी बिना भेदभाव के काम करूंगा, और आज किसी कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करूंगा जिससे मुझे बदले में कुछ नहीं मिलना। लेकिन हकीकत में प्रकृति का नियम है कि आप जिसको जो दे रहे हैं वो हमें मिलता है। तो ये आपने अपनी प्रार्थना करनी है, प्रेयर सबसे पहले। और जो आपने दिन में काम करें उनकी प्लानिंग करें। आप प्लानिंग करेंगे, आप देखेंगे वो प्लानिंग जो आपने की वो आपके पूरे दिन वो आपको वैसी एनर्जी देते रहेगा, वैसे लोग मिलते रहेंगे, वैसी आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में आते रहेंगे और आप बेहतर कर पाएंगे। अब आप क्या है, पूरे दिन की आपने घटनाएं घटी, आप रात हो गए, रात को जाते हैं, जब बिस्तर पे लेट जाते हैं तो सोने से पहले जो लगभग 1 घंटा होता है, नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आता है, आप कभी कैलकुलेट करना जो बता रहा हूँ वही आता है। उसने ये कर दिया, आज उसने पैसे नहीं, उसने गाड़ी ठोक दिया, उसने कर दिया, उसने ब्याज नहीं दिया, उसने किराया नहीं दिया, उसने कमेटी नहीं दी। हम इस तरह की बातें सोचते हैं जो जिसका जैसा रूटीन है। लेकिन आपने ये बातें ना सोच के, अगर आप ये बातें सोचें, ईश्वर का धन्यवाद करें, आज मैं खुश नसीब रहा, आज मेरा दिन अच्छा रहा, आज मैंने अच्छा काम क्या किया, आज मैंने क्या गलतियां की, उनको मैं अपना ईमानदारी से इवैल्यूएशन करूं कि मैं उन गलतियों को नहीं करूंगा, और मैं किसी काम को जो मैंने बेहतर किया आज मैंने किया उसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचे। फिर ईश्वर का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, आज मैं खुश हूँ, आज मेरे लिए अच्छा रहा, आज मैं जिंदा हूँ, आज मुझे 24 घंटे का टाइम हो तो सो जाएंगे। जो आपने अगले दिन करना है, अगले दिन की प्लानिंग करें, रात को सोच के सोएं
ईश्वर का धन्यवाद करके, आपका दिन अच्छा रहे इसके बारे में धन्यवाद करके, जब धन्यवाद करके करते हैं ईगो हट जाते हैं, जो आपने करना चाहते हैं। क्योंकि आप जो रात को मैसेज माइंड में डालेंगे, आपका कॉन्शियस माइंड आपका शांत होना शुरू होता है, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता रहेगा और सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस पर काम करेगा, उसको रियलाइज करने के लिए, उसको रियलिटी में लाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए काम करेगा। जब सुबह आप उठेंगे तो रात को जो मैसेज आपका गया था वही मैसेज से आपका सुबह की शुरुआत होगी, वही इमोशन आपके माइंड में आएगी और उससे अगले दिन आपने प्रेयर करनी है, आपने प्लानिंग करनी है और आपका अगला दिन अच्छा, इस तरह से एक साइकिल बन जाती है और आप नेगेटिव साइकिल से निकलकर अपने आप को नेगेटिविटी से दूर करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने बताया इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नेगेटिविटी से बचाना कैसे, नेगेटिविटी से बचाना कितना जरूरी है। क्योंकि नेगेटिविटी जाएगी तो नेगेटिव इमोशन आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे, उसी तरह के एक्शन होंगे, उसी तरह की फीलिंग आएंगी। तो हमारे जो सोच, हमारे थॉट, एक्शन, फीलिंग, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम अक्सर ज़्यादातर आप देख लें, आप अपने दिन में 24 घंटे की घटनाओं को ईमानदारी से हम नॉर्मली कैलकुलेट करना जानते नहीं, हमें पता नहीं होता, लेकिन सिखाया नहीं जाता है। अगर आप ईमानदारी से अपनी घटनाओं को कैलकुलेट करना शुरू, तो आप देखेंगे आपके दिन में 24 घंटे में तो ज़्यादातर घटनाएं नेगेटिव चल रही है, नेगेटिव बात हो रही है। आप जिन लोगों से मिल रहे, समझदार समझ रहे हैं, कामयाब समझ रहे हैं, रोल मॉडल समझ रहे हैं, जिनके पीछे आप घूम रहे हैं, जिनका जैसा बनना चाह रहे हैं, उनके पास तो नेगेटिव चीजें भरी हुई है। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव चीजों से बचाना, नेगेटिव इमोशन से बचाना है। उसके लिए आप हमारे अलग अलग वीडियो देखते हैं। तो साथियों, हमने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है और इनसे आप बड़ी चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं। जो लाइलाज बीमारियां, असाध्य बीमारियां, उनसे कैसे ठीक हो सकते हैं और बीमारियां जो हो रही है उनसे बचना कैसे। तो ये जो जानकारी है आपको माइंड के बारे में समझने में मदद करेगी। अब हम आपको अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे हमारी इमोशन कैसे कंट्रोल होती है, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल होती है, ब्रेन कैसे काम करता है, लाइफ में जो अप डाउन रहता है उनको कैसे मैनेज करना है। यही जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी मानसिक बीमारी कारण बन रही है और अच्छे लोग सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं, वो घटनाएं उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनका खाने पीने मन नहीं करता, पहनने को मन नहीं करता और वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, डेली रूटीन की एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, बड़ा काम तो आप छोड़ दीजिए। तो हम उन अलग अलग कारणों के बारे में, उन अलग अलग समाधान के बारे में आपसे बात करेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की मदद करेगा। और आपको हमारे वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी ले गए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। और आप हमारे नए चैनल मेंटल हेल्थ फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि हम जिस सामाजिक उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं उस उद्देश्य में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। धन्यवाद। जय।